नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और आज हम लोग इसमें समझेंगे जॉब एवोल्यूशन। जॉब एवोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सबसे पहले जॉब एवोल्यूशन की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जरूर समझ लें कि हम आज के लेक्चर में क्या समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुने। जो जॉब एवोल्यूशन है इसके अंदर हम लोग समझेंगे जो भी हम जॉब करते हैं, कहीं वर्क करते हैं या जो हम मजदूरी करते हैं, उसका जो मुझे पेमेंट मिलता है, जो हमें मजदूरी मिलती है, वह कैसे मिलती है और उसका जो रेट है मजदूरी का कैसे डिसाइड होता है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले जॉब एवोल्यूशन में क्या समझाया गया, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं और समझाता हूं। जैसे यहां पर लिखा, कोई भी कंपनी है, कोई भी कारखाने हैं, कोई भी फैक्ट्री है या कोई अदर प्लेस हो सकता है, जो ऑफिस भी हो सकती है, कि किसी भी वर्क की जो तुलना है, कंपैरिजन है अन्य वर्क से करके, उस वर्क के जो भी हमारे रेम्यूनरेशन है को प्रदान की जाने वाली, मतलब हमें दी जाने वाली उचित पारिश्रमिक दर, मतलब जो उचित हमारी लेबर रेट है, उसको ज्ञात करने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को कार्य मूल्यांकन कहते हैं। इसका जो मतलब होता है, जो हमारा इस प्रकार के कार्य मूल्यांकन एक तरह से कार्य की रेटिंग है। मतलब यहां पर जो डेफिनेशन बताया गया वो ये बताया गया कि जो भी हम काम करते हैं उसी टाइप का काम किसी अदर कंपनी में हो रहा है या वहीं पर हो रहा है, या कह सकते हैं उसी टाइप का कोई अदर काम भी हो सकता है, हो रहा है, तो वहां पर जो दूसरा जगह काम हो रहा है, वहां पर जो काम हो रहा है वह किस रेट से वहां पर उनको लेबर रेट दी जा रही है, या जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वहां पर जो भी हम लोग पे कर रहे हैं, सैलरी के रूप में हो सकता है, डेली पर डे के रूप में हो सकता है, वह किस तरह कर रहे हैं, उसी को हम लोग कंपेयर करके क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं जो हमारे यहां वर्क करेगा उसकी सैलरी, उसकी जो भी लेबर रेट रहेगा वो। क्योंकि हम लोग जब भी जॉब करते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि उस जगह उसको इसी पोस्ट के लिए इतनी सैलरी मिल रही है, तो सर हमें इतनी कम क्यों मिल रही है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करके। इसलिए कंपैरिजन करके ही आप लोगों की जो सैलरी है वह डिसाइड की जाती है, या जो लेबर रेट है वह डिसाइड किया जाता है कि किस हिसाब से आपको रेटिंग देना है। इसके अलावा जो वर्क है, जो बहुत सारे लोग जब एक ही जगह एक जैसे लोग काम करते हैं, तो उसकी जो वर्क आप कर रहे हैं उसकी रेटिंग होती है, जिसका मतलब होता है आपकी शक्ल देख के, आपकी डिग्री देख के, या इस तरह की किसी भी चीज देख के आपकी जो भी हमारी रेटिंग होती है वह नहीं दी जाती है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी वर्क को देख के आपकी वर्क को की रेटिंग दी जाती है, और आपकी वर्क को देख के ही आपकी जो रेट है, जो सैलरी है जिसे बोलते हैं, वह डिसाइड की जाती है। उसमें जो भी बढ़ाई जाती सैलरी वह किया जाता है। तो किसको, आपको देख के नहीं, आपकी वर्क को देख के रेटिंग होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जॉब का जो मूल्यांकन है वह किस तरह होता है, आपके वर्क को देखकर होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या इसके उद्देश्य हैं जिससे जॉब एवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, जॉब की जो मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है जो हमारा वर्क का मूल्यांकन है वह उसका प्रमुख उद्देश्य कार्य हेतु उचित पारिश्रमिक का आकलन करना। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, कई वर्कर क्या होते हैं अधिक काम करते तो कई कम करते हैं, तो एक ही जगह पर जब काम एक जैसा है और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो एक टाइप की नहीं कर रहे हैं, तो आपके वर्क को देख के उसकी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कौन कितना वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है उसका उचित रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है नए कार्यों का मूल्यांकन वितरण प्राप्त करना। मतलब जो नए कार्य हैं उनके लिए हमें मदद मिलती है कि किससे हमें क्या काम करवाना है और किस तरह की जो सैलरी डिसाइड करना है। नेक्स्ट है समान कार्य हेतु समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
एक एप्रोप्रिएट एंड यूनिफॉर्म पारिश्रमिक भुगतान प्रणाली का विकास होता है। और इससे क्या होता है, एक समान मतलब हजारों लाखों कंपनियां हैं या हजारों लाखों जॉब हैं, और इस तरह की जब मूल्यांकन होते रहते हैं तो एक ही टाइप की जॉब के लिए हम लोग एक जैसी सैलरी डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग जब एक जैसा काम करेंगे कि उसका मूल्यांकन करेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से यही बोलते हैं कि उस कंपनी में उसको इस पोस्ट के इतने रुपए मिल रहे हैं। तो इस तरह जब एक जैसा सब लोग एक पोस्ट के लिए एक जैसी सैलरी मिलने लगेगी तो एक कहां से तय होती है, वह होती है जॉब एवोल्यूशन से, मतलब जो भी जॉब कार्य कर रहा है उसके मूल्यांकन से। मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कंपैरिजन करके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट, प्रत्येक कार्य के साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्व एवं प्राधिकारों को स्पष्ट करना। तो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारी ऑथोरिटीज हैं उसको भी स्पेसिफाई करना। ये किससे होता है, जो वर्क है उसके आधार पर होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं तो डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और डिफरेंट उसी हिसाब से उनको ऑथोरिटी और पावर मिलता है। तो एक सब किससे डिसाइड होता है, वर्क के मूल्यांकन से कि किस टाइप का कौन सा वर्क है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड बेसिक ऑफ रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ पर्सनल। तो ये जो वर्क का एवोल्यूशन है इससे ये भी हमारे डिसाइड होते हैं क्या है, जो भी हमें भर्ती करना है वह किस काम के लिए किस टाइप की भर्ती करना है, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने चाहिए, क्योंकि जो काम है उसके हिसाब से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस टाइप की डिग्री चाहिए, किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, किस टाइप का इसको वर्क आता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में भी वर्क एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ट्रेनिंग प्रदान करना, तो जॉब एवोल्यूशन, जॉब का हमें पता है किस टाइप का जॉब है तो उसको ट्रेनिंग भी उस टाइप की दे पाएंगे हम। अब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसका प्रमोशन भी हम लोग कर पाएंगे। अगर कोई मुझे लगता है कि उसको किसी काम में बहुत अच्छा आता है तो हम कहीं एक दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो ये जो कार्यों के जो भी उनका वर्क है उसके मूल्यांकन के आधार पर भी हम लोग ये सब डिसाइड कर सकते हैं। फिर क्या है, टू फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे संगठन उसके जो डिफरेंट टाइप्स के कार्य हैं उनका मूल्यांकन भी ज्ञात करने में आसानी होती है, हो जाता है। अगर इस सब पर्पज से हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें उस काम की वैल्यू का भी पता चल जाता है। फिर क्या, जो भी हमारी सैलरी वगैरह है जिसमें अलग अलग सैलरी, कई बार क्या होता है ज्वाइनिंग होती है या कुछ इस प्रकार के काम चलते रहते हैं तो उसमें सैलरी में डिफरेंस आता है एक दूसरे के में। तो ऐसा काम करने से एक जैसे कामों की एक जैसी सैलरी भी हम बनाने में मदद मिलती है। और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहता है। इसके अलावा टू कीप लेबर सेटिस्फेक्शन टू मिनिमम, कि जो हमारी लेबर है, जो वर्कर है, उसके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन होता है वह कम से कम हो जाता है जब सबको एक जैसा काम मिलता है, उसकी एक जैसी मजदूरी मिलती है। फिर क्या लिखा है, इंप्रूव रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। जो भी हमारे काम करवाने वाले हैं और काम करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में भी अच्छे रिलेशन बनते हैं। तो उम्मीद है जॉब एवोल्यूशन क्या होता है आप समझ गए होंगे, उसको ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पर्पज है जॉब का मूल्यांकन करने का, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेथड समझेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जो भी पीडीएफ अटैच है वीडियो के साथ उसको जरूर पढ़ लें। थैंक यू।